तो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा केवीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 का जो कि ऑनलाइन फॉर्म आया है, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा केवीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के पोस्टों के लिए जो कि 13,404 पोस्टों के लिए जो कि आपको आवेदन करना है, जिसमें जो कि विभिन्न पद है, जैसे प्राइमरी टीचर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, सीनियर असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, जो कि असिस्टेंट सेंस ऑफिसर एएसओ, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, फाइनेंस ऑफिसर, प्राइमरी टीचर म्यूजिक, लाइब्रेरियन, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग पीजीटी और ट्रेंड टीजीटी के लिए, और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो कि आवेदन मांगे गए हैं इस फॉर्म के लिए, जिसका जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म तो भर रहे हैं। इस ऑनलाइन फॉर्म में जो कि आपको जो कि ये डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अपलोड भी करने हैं, तो उनकी रिसाइजिंग किस प्रकार की करनी है इस पूरे वीडियो में हम देखने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जबकि हम आ चुके हैं, आने के बाद हमें इस वेबसाइट पे कुछ इस प्रकार का वेबसाइट को देखने को मिलता है कि यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, जो हम वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, फीस में इन 3 तरीक़ों से आपको फॉर्म को पूरा कंप्लीट करना है। इसमें जो कि हमारा मैंने इसमें हम देख रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट जो कि हम अपलोड करेंगे उसकी रिसाइजिंग किस करनी है। तो यहाँ सेकंड स्टेप में देर का है कंप्लीट एप्लीकेशन जो कि कैंडिडेट होगा, लॉगिन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन जो कि नम पासवर्ड जो कि मिलेगा उसको वो मिलेगा। उसके अंदर साथ में अपलोड स्कैन इमेज, मतलब आपको जो कि इमेज कैंडिडेट की फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो कि अपलोड करने हैं, उसका यहाँ फॉर्मेट बताया। पहले फॉर्मेट हम देख लेते हैं। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी जेपीजी फॉर्मेट, मतलब जो कि आपका जो कि फोटोग्राफ होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि स्कैन होना चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ बिटवीन जो कि होना चाहिए 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए, जो कि आपका फोटोग्राफ होगा 10 से लेकर 200 KB के बीच में होगा। और स्कैन जो कि सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे वो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होगा। तो मतलब जो भी स्कैन किया हुआ वही होना चाहिए। और फोटोग्राफ के लिए इन्होंने बता रखा है कि जो कि कलर और ब्लैक एंड वाइट बट क्लियर कंटेक्ट, मतलब जो कि आपकी फ़ोटो जो होगी वो ब्लैक एंड वाइट की होगी और क्लियर कॉन्ट्रास्ट की होगी, मतलब फुल एकदम क्लियरली साफ होनी चाहिए, तभी आपका फोटोग्राफ अपलोड होगा। मतलब दोनों में से आप कोई फोटो अपलोड कर सकते हैं जिसका बैकग्राउंड जिसका वाइट हो या ब्लैक एंड वाइट हो। तो इस अपलोड करंट फोटो सिग्नेचर फैकल्टी करेक्शन विल बी गिवन नॉट गिवन, मतलब इसके बाद अगर इमेज विल बी नोट आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये साफ इसमें लिखा हुआ है। करेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर फैकल्टी करेक्शन इज इमेज नॉट बी गिवन, मतलब करेक्ट अगर नहीं करते हैं तो इसका ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, चीज़ें इसमें बताएगी, क्लियरली बता दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें करना है। हमें क्या करना है, जेपीजी फॉर्मेट में बनाना है और 10 KB से लेकर 200 KB तो हम अपना सिग्नेचर फोटो बनाएंगे और सिग्नेचर जो कि 4 से 30 KB बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए चलते हैं वो आगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि फोटो जो कि जिसका हम रिसाइजिंग करेंगे वो करेंगे 10 से लेके 200 KB के बीच में और जेपीजी फॉर्मेट में। तो सबसे पहले मान लीजिए ये फोटो है जिसका आप रिसाइजिंग कर रहे हैं, तो उसके पहले प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। तो जो मेरी फोटो है वो है जेपीजी फॉर्मेट में है, पर ये जो इसकी साइज़ है जो कि 10 KB से 200 KB के बीच में नहीं है, जो कि है 255 KB से लेके 256 KB। तो इसको हमको कम करना होगा। कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम करने के लिए हमें इसे पेंट में ओपन करना पड़ेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, ओपन विथ में जाएंगे और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में पेंट में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद साइज़ थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो हम यहाँ पे इसके अंदर मान लीजिए कुछ आप थोड़ा मतलब इसको छोटा कर लीजिए। जितना पार्ट आपको क्रॉप करना है मान लीजिए तो सेलेक्ट कर लीजिए, और जितना पार्ट आपको हटाना है तो आप हटा सकते हैं। जैसे इतना पार्ट मेरे को हटाना है तो आप इसमें से फोटो में से सेलेक्ट भी कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ करके आप तो यहाँ पे कट कर लीजिए, सॉरी, इसको यहाँ से जो भी पार्ट है आपको यहाँ से जितना भी है सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रॉप पे आपको क्लिक करना है, तो वो पार्ट यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ रिसाइजिंग का ऑप्शन पड़ेगा। रिसाइजिंग में जाना है, पिक्सल पे क्लिक करना है। जहाँ पिक्सल हमें ज़्यादा दिख रहा है उस पिक्सल को हम कम करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 1000, क्योंकि 1200 था। उसके करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आया है नहीं। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ तो इसमें देखने को मिलती है ये 149 से लेकर 152 KB के बीच में आ गया, जो कि पहले 255 से लेकर 256 KB के बीच में था, जो अब 149 से 152 KB के बीच में आ गया है। और हमें चाहिए 10 KB से लेकर 200 KB। तो दोस्तों, तो ये हमारा फोटो जो कि है अपलोड हो जाएगा। फिर भी हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा और हम कम करें, तो आप क्या कर लीजिए, जैसे मैंने इतना किया तो आप और भी इसमें कम कर सकते हैं। तो आप यहाँ रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पे जाइए, पिक्सल पे क्लिक, जहाँ मैंने 1000 किया वहाँ पे आप 800 कर दीजिए। मतलब इस तरह से आप अनुमान लगा के आप इसमें और भी कम कर सकते हैं। जिसमें मान लीजिए आपका फोटो MB में बना है तो आप MB में भी
इस तरीके से घटा के कम कर सकते हैं। इसलिए कीजिए, आप देख रहे हैं 14 से लेकर 16 KB के बीच में हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम अपने सिग्नेचर की। तो इस तरह से हमारा जो कि फ़ोटो तो हो गया, अब हम सिग्नेचर का करते हैं। तो सिग्नेचर का हमें करने के लिए हम सिग्नेचर के पहले प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। सिग्नेचर की हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये हमारे को मिलता है JPG फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में है, तो ये हमारा काम नहीं हो रहा है, फिर भी हमें 4 KB से लेके हमें 30 KB के बीच में बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से इसे क्या करेंगे, इसमें पेंट में इसे ओपन कर लेंगे। हम इसे ओपन विद करेंगे इसमें पेंट में ओपन करने के बाद ध्यान में रखना है आपको, जो कि आपको सिग्नेचर करना है वाइट पेपर पे करना है, जो कि ब्लैक पेन से ही आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्लैक पेन से आप इस पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ जितना पार्ट आपको हटाना है मतलब सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जितना पार्ट आपको हटाना है, क्रॉप करना चाहते हैं, इस पर सिलेक्ट करके आप इतना सिलेक्ट कर लीजिए, और क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप करके इसे सेव कर दीजिए। अब इसकी साइज को हम साइज़ को रिसाइजिंग करते हैं। साइज़ को रिसाइजिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रिसाइजिंग वाला ऑप्शन जाना है, पिक्सल पे क्लिक करना है, जहाँ से इतना आ रहा है वहाँ पे मैं इसको 500 कर लेता हूँ। 500 करके मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आए। तो इसकी मुझे प्रॉपर्टी मुझे चेंज देखने को मिलता है कि इसकी प्रॉपर्टी 16 से लेकर 20 KB के बीच में हो गई है। तो मतलब हमारा काम चल जाएगा, और जो कि हमारा फ़ोटो है जो कि अपलोड हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो हमको चाहिए था 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में और JPG फॉर्मेट में। ध्यान में रखना है, इस तरह से आपको कर लेना है। और ध्यान में रखना है जो कि फ़ोटो की गाइडलाइन मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, फ़ोटो में आपको देखो ब्लैक एंड वाइट लगानी है या वाइट बैकग्राउंड में लगाएं, क्योंकि ये फ़ोटो जो कि आपका चेहरा होना चाहिए एकदम रिलैक्स फेस में होना चाहिए, और जो कि दोनों ईयर आपको एकदम सही तरह दिखने चाहिए, और एकदम पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, एडिटेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और ध्यान में रखें, फ़ोटो आप एडिट करके अपलोड ना करें, खास साथ में आप इसको जो फ़ोटो जो अपलोड करेंगे तो आप उसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही अपलोड करें, ऐसा नहीं सेल्फी अपलोड नहीं करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और केयरली एकदम गूगल्स लगा के नहीं करना है कुछ भी। तो इस तरीके का आपको सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फ़ोटो की पूरी गाइडलाइन का। और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर फ़ोटो में जब अपलोड करने जाते हैं तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होता है, तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप इसमें फ़ोटो अपलोड करते हैं फ्रेंड। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप फ़ोटो और सिग्नेचर जो कि आप अपलोड करेंगे LBS के फॉर्म में, तो किस तरीके से आपको रिसाइजिंग करना है। फिर भी आपको समस्या आ रही है कि सर मेरा रिसाइज नहीं हो रहा है, मेरा फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।